जिस समय से ये उस परम पिता के उस सुख में स्थल से, उस सतलोक से, अमरलोक से बिछुड़ कर आई है, उस परम पिता से दूर हुई है, उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि जो सुख मैं छोड़ के आया हूँ वो यहाँ नहीं है। उसकी खोज में फिर ये अपनी अटकलबाजी से, जीव सोच से सोचने लगता है, प्रयत्न करता है। जैसे कोई निर्धन है, वो सोचता है कि धनवान सुखी होंगे, धन में सुख होगा, और धनी व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। पुण्यात्माओं, निर्धन को तो ये बात जचे नहीं कि धनवान सुखी नहीं, लेकिन किसी धनवान यानी मायाधारी से मिलकर देखना उसके ऊपर कितनी समस्याओं का पहाड़ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ माया है वहाँ शीतलता नहीं हो सकती, जहाँ भट्ठी अग्नि की तप रही हो वहाँ शीतलता नहीं हो सकती। ये माया अग्नि की भट्ठी है, इसके निकट बैठकर प्राणी कभी भी शीतलता महसूस नहीं कर सकता। धनी व्यक्ति सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे, राजा को सुख स्वप्न में भी नहीं होता। आपको ऐसा लगता है जैसे इसके आगे पीछे बड़ी सेना चलती है, बड़े बड़े अधिकारी सलूट लगा रहे होते हैं, ये महासुखी होगा, कारों में चलते हैं। सपने में भी सुख नहीं है इनको, क्योंकि हमने सुख का पता ही नहीं जो सुख होता है। राजा लोग समझते हैं कि ऊपर के ये देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग आदि में। स्वर्ग के देवता सोचते हैं इंद्र सुखी होगा, जो देवराज है, देवताओं का राजा है। और देवराज सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हम स्वप्न में भी सुख नहीं हमारे को। आपने भगवान विष्णु की कथा पढ़ी होगी, बहुत बार सुनाई है, देवी भागवत प्रथम स्कंद में। खुद स्वीकार करते हैं श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं अधिकतर समय में तप करता हूँ और तप से अपने बैटरी चार्ज करके सिद्धियाँ प्राप्त करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ। कभी मुश्किल से कोई समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूँ। तो खाक सुख है यहाँ पर। परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। कौन से झूठे सुख को? एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे एक कन्या ने जन्म लिया, जन्म से उस कन्या के गुदा स्थान नहीं था। इसको देखकर मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया समस्या का, महा दुखी हो गया मैं। डॉक्टर के यहाँ लेकर गया मेडिकल में। जिस वार्ड में मेरी बेटी को भर्ती किया उसमें ऐसे 3-4 केस और थे। तब मुझे कुछ राहत मिली कि मेरे जैसे और भी दुखी हैं। बताओ इससे क्या लाभ मिला उसको? अपना मन में मान लिया कि चलो और भी दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ, कोई बात नहीं। क्या वो दुख हल्का हो गया? क्या गुदा स्थान बन गया बेटी का? तो पुण्यात्माओं, इसे गंदे लोक में रह रहे हम, यहाँ सुख नाम की चीज़ नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी देखकर उससे हल्का दुख हो या उसके बराबर हो, हम अपने राहत मान लेते हैं। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी, बहुत दुखी, बुरी तरह रो रहे हैं, आहार भी नहीं कर रहे हैं,
शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो ऐसा ही है, सभी की मृत्यु होती है, ये तो भगवान हवाला बात है, चिंता मत करो। देखो ये भाई बैठा है, इसको देख कर जी ले, इसका इकलौता पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी, ये भी तो अपना समय व्यतीत कर रहा है, धैर्य कर। तो तब उस व्यक्ति को कुछ हौंसी आई, हाथ मुंह धोए, कुछ देर में खाना भी खा लिया। अब उसने ये सुख मान लिया कि देख, इस बेचारे का इकलौता पुत्र था और वही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। शुक्र है मेरे तो 3 थे, मेरा तो एक ही मरा है, 2 तो बचे हैं, पहले इससे सुख मान लिया। क्या वो बेटा वापस आ गया? तो यहाँ परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा यहाँ क्या बताते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, लाभ हानि से सब कोई दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का। पुण्यात्माओं, आज तक ये लोक वेद दंत कथा सुनते सुनते हम बहरे हो गए और हम ढीठ हो गए, उस ज्ञान को कति कंप्लीट मान बैठे, जो हमने सुना वो फाइनल है। और सभी भ्रमित है, कोई स्थिर नहीं है, किसी को भी कोई कुछ कह देता वो भी हाँ ठीक ऐसा भी है, ऐसा भी है, क्योंकि हम स्वयं अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं। और दास का उद्देश्य है कि आपको अपने ही सदग्रंथों से परिचित करा के इनका मास्टर बना दूं, ताकि आप भ्रमित ना हो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से, ज्ञान से आपकी बुद्धि हटकर एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, उस परमात्मा के ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, यानी भक्ति योग्य होगा। तो जब तक आप भ्रमित हैं, कोई कुछ कह देता वो भी ठीक, वो कहता वो भी ठीक, तो तब तक आप भक्त नहीं बन सकते, आप सफल नहीं हो सकते। तो दास चाहता कि आपकी ये सारी भ्रमणा और अज्ञान मिटाकर एक परमात्म उस तत्व ज्ञान पर स्थिर कर दूं, जिसके लिए आपको परमात्मा ने शिक्षित बनाया, आपके ऊपर रहम किया। और दूसरा रहम ये किया कि ये इंस्ट्रूमेंट, ये उपकरण बनवा दिए इलेक्ट्रॉनिक, ये प्रोजेक्टर, सीडी, टेलीविज़न मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपके लिए तैयार करवाया परमात्मा ने कि आज घर बैठे आप सत्संग समझ सकते हो, वेदों को जान सकते हो और सभी सदग्रंथों को आप समझ सकते हो। और जब तक आप स्वयं अपनी आँखों से सदग्रंथों को नहीं देखोगे, नहीं जानोगे, तो ये काल के जितने भी भ्रमित करने वाले संत भेजे गए हैं, ये आपको ऐसे ही मिसगाइड करके उद्देश्य से वंचित कर देंगे। तो अब दास चाहता कि इनकी दाल नहीं गलेगी। आप शिक्षित हैं, बेटा बेटी भाई बहन सब शिक्षित हैं और सदग्रंथ हमारे पास है। तो अब एक ये समझो कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझ में आओगा सत्संग से। जीवन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष कराना है, या कोठी बनाना, बंगले बनाना, कार खरीद कर रख देना, ये नहीं है। ये तो एडिशनल है, बाई प्रोडक्ट है भक्ति का, जो दास आपको भक्ति देगा।
परमात्मा की दी हुई इस साधना से आप जो सुख वैसे सारा जीवन खोजने में लगे रहते हो, प्राप्त करने में, वो नहीं मिलते, तो इस भक्ति का वो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आपको वैसे ही मिलेंगे। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य भूस बनाना नहीं होता, उसका उद्देश्य कनक लेना होता ताकि जीवन रक्षा हो, और भूस तो अपने आप बन जाता है। भूस तो अपने आप बनता हो तो बनेगा ही बनेगा। तो दास जो आपको शास्त्र अनुकूल साधना बता रहा है, उससे संसारिक सुख तो अपने आप होंगे ही होंगे, आप मांगो चाहे मत मांगो, ये तो एक साधन ऐसा है। तो इसलिए आप जी को सब सदग्रंथों से परिचित कराना अनिवार्य है।